हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार पाठक एक बार फिर से आप सभी का लक्ष्य कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। प्रत्येक बच्चे के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश के बारे में मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को संवेदना प्रदान करता है। देखिए, हमने लिखा है यहाँ पे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को संवेदना प्रदान करता है। कहने का मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद प्रदान करता है। यानी कि प्रकाश की सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। एक ख़ास बात यह है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है और प्रकाश आप उसको नहीं देख सकते, उसके सहायता से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो प्रकाश की डेफिनेशन आप लोग जान चुके हैं। अगर आपको नोट करना है तो इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम अगली डेफिनेशन लिखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे इसके बाद। तो प्रकाश स्रोत जो होते हैं जिनके माध्यम से हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो उसमें आप लिख देंगे सूर्य है, क्योंकि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत हमारे पास सूर्य उपस्थित है। तो अब प्रकाश के स्रोत जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब आदि होते हैं। जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है वो दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उसके बाद अदीप्त प्रकाश स्रोत की अगर बात करें तो चंद्रमा, जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है। आपने ये भी सुना होगा कि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो चंद्रमा जो है वो अदीप्त प्रकाश स्रोत है। तो हमने देखिए बात कर ली प्रकाश की और प्रकाश स्रोत की। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश के गुण की। तो अब इसको हटा रहे हैं स्टूडेंट्स। और आपको अगर किसी भी लेक्चर की हमारी PDF नोट चाहिए तो आप उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9839484985 पे SMS करके प्राप्त कर सकते हैं। आप कभी भी किसी भी चैप्टर्स की या किसी भी लेक्चर की आप PDF नोट्स आपको चाहिए तो 9839484985 पे कॉल करके आप अपना बता सकते हैं। आपको PDF नोट्स व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी जाएगी। बात करते हैं प्रकाश के गुण की। प्रकाश के गुण, तो प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं इसको देखेंगे। सबसे पहला गुण है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। सीधी रेखा में गति करता है। फर्स्ट ये गुण है कि प्रकाश जो आपका गति करता है
वो सीधी रेखा में गति करता है। यानी कि प्रकाश ऐसे यहाँ से चला तो ऐसे गया यहाँ पे, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, एकदम सीधा चलेगा और ये जिग जैग लाइन में नहीं करेगा, ये गलत मेथड है। तो फर्स्ट गुण आपको पता चल गया कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा पॉइंट बताते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश जो है वो चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गति करता है। अब जो ये तरंगें होती हैं इनको आप जान लीजिए, ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें और दूसरी होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगें। सर्वप्रथम हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक ने ये बताया था कि प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है और वे तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो आप ये जान लीजिए कि प्रकाश जो है चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। तरंगें जो दो प्रकार से होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं, लेकिन जो प्रकाश गति करता है उसको हाइगेंस ने बताया अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अगला गुण देखते हैं हम। 2 पॉइंट हमने गुण में पढ़ लिए हैं। अब प्रकाश का तीसरा गुण जो है वो ये है कि प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। ये बात भी आप जान लीजिए कि प्रकाश का वेग जो है वो भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। यानी कि आप भी ये तो सबको पता है कि मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग जैसा वेदर होगा यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे आप चला रहे हैं वहाँ का मौसम जैसा होगा, वहाँ की ट्रैफिक जैसी होगी, उसी स्पीड में आप चल पाएंगे। तो सेम कंडीशन प्रकाश की है, माध्यम बदलेगा तो वहाँ पे कुछ उसका वेग कम ज़्यादा होता रहेगा। मुख्यतः कंपटीशन में या आपके यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में 3 प्रकार के वेग पूछे जाते हैं। निर्वात में पूछा जाता है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, और जल में पूछा जाता है, और कांच में पूछा जाता है। तो इन तीनों को हम बता देते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जल में प्रकाश का वेग 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये आप लोग जान लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी ये जो वेग वाला है, वेग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश के वेग की खोज किसने की। तो आप जान लीजिए, रोमर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश के वेग को डिफाइन किया था। तो रोमर आप याद रखेंगे, कंपटीशन के एग्ज़ाम में जब भी पूछेंगे तो यही पूछेंगे कि प्रकाश के वेग की खोज किसने की, या कहेंगे कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आप इसको याद रखेंगे क्योंकि कंपटीशन के लेवल से प्रकाश का चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला गुण पढ़ते हैं, जो पॉइंट नंबर 4 है, उसका अगला गुण ये है, प्रकाश कण के रूप में गति करता है। कण के रूप में गति करता है। अभी देखिए, इससे पहले हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है। और आज मतलब अगला पॉइंट जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है कि प्रकाश कण के रूप में गति करता है। और कण के रूप में गति जो बताने वाले वैज्ञानिक हैं वो हैं आइंस्टीन। उन्होंने बताया कि ये जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कण के रूप में गति करता है जिसको बंडल कहते हैं।
और इन बंडलों के अंदर फोटान के रूप में ऊर्जा होती है। प्रत्येक बंडल में h लैम्डा ऊर्जा समाहित होती है और जब ये बंडल किसी वस्तु पे आपतित होते हैं तो अपनी ऊर्जा उसको दे देते हैं और जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जिसके द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है, आप जानते हैं जो आपका सोलर सिस्टम है, सोलर पैनल जो है वो इसी प्रोसेस पे वर्क करता है। जो सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, उसके जितने बंडल होते हैं वो अपनी ऊर्जा को उसको दे देते हैं सोलर प्लेट को, और प्लेट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके थ्रू ऊर्जा प्रवाह करने लगता है और इसी माध्यम से मतलब आपका सोलर प्लेट वर्क कर रहा है। एक चीज़ और आप लोग देखेंगे, आपने इसी में प्रकाश के गुण में एक गुण पढ़ा है कि प्रकाश चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है, और एक ये गुण आप पढ़ रहे हैं कि प्रकाश कण के रूप में गति करता है। इन दोनों गुणों को ध्यान में रखते हुए बात किया जाए तो प्रकाश का जो है डुअल नेचर है, प्रकाश का डुअल नेचर है जिसको द्वैत प्रकृति कहा जाता है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति भी है। कक्षा 12 में ये आपको पढ़ाया जाता है, कक्षा 12 के फिजिक्स में। किसी दिन इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, डुअल नेचर का भी। तो प्रकाश के गुण आप जान चुके हैं। फिर आगे बात करते हैं हम प्रकाश के गुण जानने के बाद अब बात करते हैं प्रकाशिक माध्यम की। प्रकाशिक माध्यम कौन कौन से होते हैं? तो जिनके माध्यम से प्रकाश गमन करे वो प्रकाशिक माध्यम होते हैं। प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पारदर्शी, एक अपारदर्शी और एक अल्प पारदर्शी। पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी, तो तीनों को डिफाइन कर देते हैं। पारदर्शी जो होते हैं उसमें अधिकांश भाग प्रकाश का इस पार से उस पार निकल जाता है। आप बस इतना सा लिख लीजिए, अधिकांश भाग, जैसे कांच। अपारदर्शी होते हैं जिसमें से कोई भी भाग नहीं निकलता है, प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा सकता, जैसे कि लकड़ी। आप जानते हैं कि लकड़ी का दरवाज़ा जो आपका है उसके उस अंदर से आप टार्च मारिए बाहर नहीं जाएगा। अल्प पारदर्शी जो होता है उसमें से आंशिक भाग निकल पाता है, प्रकाश का कुछ भाग निकल के बाहर चला जाता है, पूरा नहीं जा पाता है, जैसे तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा कागज। तो प्रकाशिक माध्यम भी आप लोग जान गए हैं। अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप चाहेंगे तो आपको PDF नोट्स मिल जाएगी। फिर आगे बात करते हैं प्रकाश की किरण के बारे में। प्रकाश की किरण के बारे में बात करें तो प्रकाश किरण क्या होती है? सबसे पहले जिस माध्यम से प्रकाश गमन करता है, मान लीजिए ये सूर्य है आपका और यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो ये जो है ये आपका प्रकाश जो आ रहा है वो किरण के माध्यम से आ रहा है। किरण जो होता है, मैथ्स में आप पढ़े होंगे रेखा और किरण दोनों। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा रेखा और किरण, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। रेखा जो है उसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, किरण ओनली एक तरफ जाती है। तो प्रकाश की किरण है, यानी कि प्रकाश एक तरफ से आपके पास आता है। अब एक बात और छोटी सी आपको बता दें, किरण पुंज क्या होता है? किरण पुंज, तो प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक,
अब ये किरण पुंज जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तीसरा होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज होता है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज होता है और समांतर प्रकाश किरण पुंज होता है। सबसे पहले बात करते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। अगर प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों, ये देखिए, तो इसको अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। कहने का मतलब अगर प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पे जाके मिल रही हो तो उसको क्या बोलेंगे, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। आप इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि कई गांवों से एक बच्चे इकट्ठा होके और स्कूल में एक क्लास में इकट्ठा हो जाते हैं। ये समझ लो क्लास है, ये सब गांव से बच्चे आ रहे हैं, एक क्लास में इकट्ठा हो गए तो वो क्या हो गए, अभिसारी हो गए। सेकंड पढ़ते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। जब एक बिंदु से किरण जाती हुई प्रतीत हो या एक बिंदु से कई किरणें निकलती हुई प्रतीत हों तो उसको हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे क्लास से छुट्टी होने के बाद सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, एक बिंदु है क्लास और वहाँ से निकल के बच्चे अलग अलग रास्तों में जाते हैं, वो आपका अपसारी प्रकाश किरण पुंज है। समांतर प्रकाश किरण पुंज की बात करते हैं तो जैसा कि आपने समांतर रेखा की परिभाषा पढ़ी होगी कि यदि दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर रहे, वे दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर दो किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करती हुई बराबर दूरी से निकल जाती हैं तो वे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। तो हम लोगों ने इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ लिया, प्रकाश के स्रोत पढ़ लिए, प्रकाश के गुण पढ़ लिए और तो उसके बाद हमने प्रकाशिक माध्यम भी पढ़ लिया है और प्रकाश की किरण पढ़ लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।